हेलो बच्चों। जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है हमारा वो है रिलेटिव रेफरेंस। और रिलेटिव रेफरेंस जो है इसके अंदर हम रेफरेंस देखेंगे, यानी कि सेल रेफरेंसेस के बारे में। ये जो आपको सेल दिख रहे हैं इनको सेल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है सबसे पहला वो है सेल रेफरेंस। अब क्या होता है सेल रेफरेंस, इसको देख लेते हैं। सेल रेफरेंस का मतलब या रिलेटिव रेफरेंस का मतलब ये है कि ये आपको एक टेबल दिख रही है, ठीक है। ये मैंने आपके सामने टेबल बनाई, ठीक है, टेबल बन गई। अब इस टेबल में आपको दिख रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून तक का लिखा है हिसाब, और टोटल रेवेन्यू कितना फायदा हुआ और कितना खर्चा हुआ। और हमें एक चीज पता है, फायदे में से खर्चा निकालोगे तभी तो आपकी इनकम निकलेगी, ये हमें पता है फॉर्मूला। अब इसके लिए फॉर्मूले के लिए क्या जरूरत होती है, आप यहाँ देखिए, मुझे इसमें से ये घटाना है, तो यहाँ लिखेंगे आप फॉर्मूला इक्वल टू का साइन। फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल टू हमेशा लगाएंगे आप। फिर उसके बाद आप देख पा रहे होंगे, या तो जैसे आप इक्वल टू लगाओगे या तो आप सिंगल यहाँ क्लिक कर दो, ये देखो ऑटोमेटिक आ गया। अब जैसे झालर होती है ना दिवाली की लाइट, या हमारा कोई फंक्शन शादी होती है तो ये झालर चलती है, वैसे ही चलने लग गई है। इसका मतलब ये एक्टिव हो चुका है सेल हमारा। और यहाँ पे लगाइए माइनस का साइन। और इसको माइनस किसको करना है, इससे करना है। ये देखिए अभी इसमें झालर शुरू हो गई मगर कलर दूसरा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, एंटर मारना है। अभी देखो ये फॉर्मूला आ गया, एकदम सही रिजल्ट आया। अब या तो आप एक काम ये करें, सभी में ऐसे रिजल्ट आप बनाते रहें, है ना, फिर यहाँ पे भी ऐसे ही करें, या फिर यहाँ पे आके ड्रैग कर दें, ये लेफ्ट माउस को आप खींचते हुए नीचे ले जाएं। मगर ये तो क्या था बच्चों कि छोटी सी टेबल थी इसलिए बहुत आसानी से हो गया। तो अगर मान लीजिए आपने कहा कि सर मान लीजिए 1 लाख टेबल है, 1 लाख टेबल को कैसे करेंगे, 10,000 टेबल उसको कैसे करेंगे, सही में क्वेश्चन वाजिब है आपका। और टेबल भी बहुत बड़ी, तो क्या करें आप, सबसे पहले तो आप सेलेक्ट कर लें पूरी टेबल को, ठीक है। और वहां पे ऊपर लगा दें इक्वल टू का साइन। और इक्वल टू का साइन हमें पता ही है हमें क्या करना है। हमें ऊपर से दिख रहा है ये है बी वाली टेबल, ठीक है, बी से 3, तो आप लिख दीजिए B3, ऑटोमेटिक वहां पे आ गया। फिर दूसरा लगाइए माइनस का साइन, क्योंकि हमें माइनस करना है हमें यहाँ पे। तो अब ये सी पे आइए, ये रहा सी को माइनस करना है ना इस पूरी नीचे वाली टेबल को, तो C3 कर दीजिए, एकदम सही आ गया। अब आपको क्या करना है, एंटर नहीं मारना है, ध्यान रखना, आपको कंट्रोल और एंटर मारना है। तो इससे क्या होगा, सारी की सारी टेबल एक साथ रिजल्ट आ जाएगा, ये देखिए एक साथ। अब भलाई से 2 लाख टेबल हो, 3 लाख टेबल हो, आप उन सब में एक साथ कंट्रोल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेलेक्ट दी रिजल्ट एरिया, जहाँ पे आपको रिजल्ट चाहिए, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ये, ठीक है। दूसरा, ये पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है जब आप सेकंड यूज फॉर्मूला, देन थर्ड स्टेप यूज CTRL प्लस एंटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा रिलेटिव रेफरेंस। अब हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट रेफरेंस। रिलेटिव तो आपने देख ही लिया, इस सेल को मुझे इससे कंपेयर करना है तो रिलेटिव हो गया, ऊपर वाले को नीचे से करना है तो ये रिलेटिव हो गया, यानी पड़ोस पड़ोस को जो कंपेयर करते हैं उसे रिलेटिव बोलते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट, जो हम रेफरेंस ले रहे हैं वो कंप्लीट देखेंगे। अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, नेम, ग्रेड टोटल, परसेंटेज निकालनी है, मैक्सिमम स्कोर है 100 में से। और ये बच्चों के नाम है, शक्तिमान, स्पाइडरमैन भी इसमें पढ़ रहे हैं, जॉनी लीवरी पढ़ रहे हैं, बाबा सेगल सब पढ़ रहे हैं। और उन सबके यहाँ पे आपको मार्क्स दिख रहे हैं, इतने मार्क्स 100 में से लेके आए हैं। शक्तिमान एवरेज है, स्पाइडरमैन तो और भी गधा है और 54% लेके आया है, ठीक है। चलो तो अब देखो यहाँ पे हमें परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला पता है, हमें फॉर्मूला पता है टोटल, यहाँ पे आता है मार्क्स स्कोर्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ये फॉर्मूला होता है। और इसको अगर हम गुणा कर दें 100 से तो आंसर आ जाता है, यही फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू, मुझे दिख रहा है 85, अगर मैं 85 कौन सा उसमें कॉलम में, ये रहा कॉलम, ऊपर वर्टिकल सब है कॉलम में, तो बी में यहाँ पे लिखूंगा बी, और बी कौन सा वाला है ये आप देखेंगे B4। तो देखो देखो ये यहाँ पे इसने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 100 से करना है मुझे, ठीक है। तो B3 जस्ट ऊपर है B3, और मैंने एंटर मारा तो ये देखो 0.85, ओके 0.85 से नॉट बैड। इंटू 100 करूंगा तो बिल्कुल आ जाएगा, मगर पहले मैं सबको देख लूं, सब में रिजल्ट आया नहीं आया।
तो ये मैं नीचे ड्रैग किया मैंने, ओहो ये तो कुछ खतरनाक आ गया। और मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था पुराने वीडियो में कि फॉर्मूला कैसे देखें। शॉर्टकट तरीका है कंट्रोल टिल्ड, ये देखो फॉर्मूला इसने दिखा दिया। मगर आप नोट करेंगे कि यहाँ पे नीचे वाला मुकेश में देखिए आप, इसने ये B5 में आ रहा है और B5 में इसने याद है डिवाइड किसको किया, 85 को डिवाइड कर दिया, जबकि 100 से करना था, ये गलती कर दी इसने। सिमिलरली नीचे देखिए 76 को 65 से कर दिया, यानी उसने रिलेटिव कर दिया है, उसने एब्सोल्यूट नहीं किया, उसने रिलेटिव कर दिया, यानी जस्ट ऊपर वाले से डिवाइड कर रहा है वो। ये तो गलत हो गया, तो हम कंट्रोल Z करेंगे और वापस पुनः स्थान पे आ जाएंगे। अब फॉर्मूला देखने का एक तरीका और है, फॉर्मूले पे जाइए, ये रहा शो फॉर्मूला, ये देखिए शो हो रहा है, ठीक है, ये तरीका आपको याद रखना है। और अगर वापस हटाना है तो फिर से शो फॉर्मूला पे क्लिक कर दीजिए, और शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, कंट्रोल टिल्ड। अब देखिए यहाँ पे 0.85 है और ये मुझे परसेंटेज में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो सबको सेलेक्ट कर लें आप, और ये नंबर पे जाएं, नंबर पे जाएं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा परसेंटेज, ये रहा परसेंटेज, और परसेंटेज पे कह रहा है कि डेसिमल की 2 वैल्यू भी आएंगी, 85.00, मुझे ये नहीं चाहिए, सीधे 85 चाहिए। अब देखो 85% पे आ गया। अब देखो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, देखें क्या रिजल्ट रहा था हमारा पहले, ओहो 65% आनी चाहिए थी, 76 आई, 76 आनी चाहिए थी 117 आई। तो देखो मैं फिर से रिजल्ट दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ठीक है, तो ये गड़बड़ी हो गई हमारी, इसको सही करते हैं। चलो सबसे पहले तो इन सबको यहाँ से हम डिलीट करते हैं। अब मुझे एब्सोल्यूट रेफरेंस करना है, तो मैं बच्चों पहले आपको बता दूं कि एब्सोल्यूट के लिए क्या करूंगा, मैं पहले इक्वल टू साइन B4, ये देखो सेलेक्ट हो गया, डिवाइड बाय B3, अब B3 सेलेक्ट हो गया, और एंटर, 85% आ गई, एकदम सही है। अब देखो क्या होता है, अभी भी वही है, तो गलत आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए क्या होता है, आप देखिए डबल क्लिक कीजिए, फॉर्मूले पे आ गए। अब एक चीज ध्यान रखना, किसी भी सेल को अगर आपको लॉक करना है, सेल को लॉक करना है, तो कौन सा साइन यूज होता है, वो होता है डॉलर साइन, ठीक है। और उसके लिए कौन सा की दबाते हैं आप, F4 की दबाते हैं, प्रेस, जितनी बार प्रेस करोगे उतनी बार लॉक होता जाएगा, ठीक है। अब देखना आप किस तरह से दिखेगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ और साइज इसकी बढ़ा देता हूँ, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गया मैं, अब मुझे B3 को लॉक करना है, रेड कलर वाले को, तो मैंने F4 की दबाई, ये देखिए अब ये लॉक कर दिया इसने, ठीक है, और एंटर मार दीजिए। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा ऊपर से नीचे, ये देखिए एकदम सही आया, 89, 89%, 85%, 65% एकदम सही है। अब इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए, ये देखिए एकदम सही, आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर जो है, जो हर है वो बिल्कुल लॉक है, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका। चलिए अब हम आगे देखेंगे मिक्स रेफरेंस, और उसमें किस तरीके से हम लोग सेल को लॉक करते हैं वो भी देख लेते हैं। चलिए अब बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिक्स रेफरेंस आज के प्रैक्टिकल का। इसमें क्या करना है हमें, ये देखिए आप ढंग से, इसमें एक्चुअली में मैं चाहता हूँ कि इस 10 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, इस 10 को फिर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, फिर 3 से, फिर 4 से, जो रिजल्ट आए वो यहाँ पे आता जाए, ठीक है, इस तरह से। यानी यहाँ पे 10 आ जाए, या 20 आ जाए, या 30 आ जाए, 40 आ जाए, यानी यहाँ आएगा 10, 20, 30, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर इसी तरीके से यहाँ आएगा 20, यहाँ आएगा 30, और यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ आएगा 50, यहाँ आना चाहिए 55 जा 250, ये आना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे इसके मल्टीपल हम यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग बहुत ढंग से देखेंगे, ढंग से क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मिक्स रेफरेंस करेंगे, रिलेटिव नहीं, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन चाह रहा हूँ, इक्वल टू किसको मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं इसको करना चाह रहा हूँ, ठीक है, 10 को 1 से। तो 10 कहाँ पे है, बी में, देखिए बी में 6 नंबर पे है, तो बी 6 मल्टीप्लाई, ऊपर कौन सा है, C5, ठीक है, बिल्कुल सही है, एंटर मार दीजिए, 10, बिल्कुल 10 1 जा 10 होता है। अब मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, ड्रैग क्यों, ताकि ऑटोमेटिक वो मल्टीप्लाई करता चले। ओहो रिजल्ट थोड़ा गड़बड़ आया है, फिर हम देखते हैं क्या हुआ, कंट्रोल टिल्ड देखते हैं। तो अब देख रहे हैं फिर से B6 को B5 एकदम सही है। अब 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया है इसने, देख रहे हैं आप, फिर इसने B7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये गलत हो गया, ठीक है, इसलिए हमारा रिजल्ट जो है गलत आ रहा है, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको चेक चेक करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा, देखते हैं। मैं काम करता हूं, इसको देखो आप 1 2 3, ये बिल्कुल फिक्स है ना, यानी आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं
इस 5 को लॉक कर दूं तो कैसा कैसा रहे? तो लॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं इसको F4 की दबाऊंगा, ये देखो लॉक हो गया। अब देखते हैं क्या रहा, एंटर। तो ये देखिए, यस बिल्कुल सही है, तो हमें यही चाहिए था। अब अगर मैं इसे आगे तक करूं ड्रैग करके तो क्या होता है? अरे इसने सबको वो कर दिया कॉमन, तो ये देखो रिजल्ट देखो, यानी कि B6 B7 B8 B9 B10 सबको इसने कॉमन से मल्टीप्लाई कर रहा है 1 से ही, 2 से तो किया ही नहीं ना, 3 से ना 4 से। चलो भैया इसे भी देखते हैं, तो पहले सबको जीरो कर दो वापस से। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वल टू साइन बी को मल्टीप्लाई करेंगे B6 को, पहले बी को हम कॉमन कर देते हैं, यानी इस पूरी बी लाइन को वो कर देते हैं लॉक। लॉक करने के लिए आपको पता ही है डॉलर साइन होता है, तो हम F4 की दबाएंगे। ठीक है, अभी देखो बी भी लॉक हो गया और 6 भी लॉक हो गया। देखो 6 के आगे डॉलर है और बी के आगे भी डॉलर है, तो हम एक बार फिर से दबाएंगे F4 की। अब 6 को लॉक कर दिया, नहीं मुझे तो पूरे बी को ही लॉक करना है, फिर से दबाएंगे। अब देखो बी के आगे डॉलर आ गया, जिस भी टर्म के आगे डॉलर आएगा ना बच्चों, उसे समझ जाना उसे हमने लॉक कर दिया। अब ये पूरा लॉक है। अब मल्टीप्लीकेशन साइन, अब मुझे इस पूरी लाइन को करना है, यानी C6 को। C6 को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे एक बार ये डॉलर दबाना पड़ेगा और एक बार फिर से डॉलर दबाना पड़ेगा। अब मैंने पूरी 6 लाइन को लॉक कर दिया, मगर मुझे तो 6 तो नहीं करना था, मुझे तो 5 को करना था, राइट है ना। अब मैंने यहाँ पे आप देखिए, मैंने 5 को पूरी लाइन को लॉक कर दिया। अब मैं एंटर मारता हूं, एंटर। अब ऊपर से नीचे ड्रैग करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। और अब आगे देख लेते हैं, यस यही हमें रिजल्ट चाहिए था। अब एक बार फॉर्मूला भी देख लीजिए, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये देखिए 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर 7 को देखिए यहाँ पे, ये 7 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी ये पूरी लाइन फिक्स है। C5 दिख रही है आपको, फिर यहाँ पे D5 दिख रही है, फिर E5, ये देखिए इसको लॉक कर रखा है और इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए ये था आज का हमारा जो प्रैक्टिकल हमें करना था। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ ग्रेट डे। लाइक भी मार दीजिएगा प्लीज।